Hello, dear aspirants. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about BIS paper that was held on 24th December. ये BIS का पेपर SSA के लिए था, दैट वाज सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और ये पेपर मैंने कल दिया था. उस पेपर का मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस कर रही हूँ इस वीडियो में. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस पेपर में 4 सेक्शंस थे. इंग्लिश जो कि 50 क्वेश्चंस का था, मैथ्स जो कि 25 क्वेश्चंस का था, जीएस जो कि 25 क्वेश्चंस का था, और रीजनिंग जो कि 50 क्वेश्चंस का था. तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 150 क्वेश्चंस थे और हमारे पास टाइम था 2 घंटे का, दैट इज़ 120 मिनट्स. अगर आप मुझसे ओवरऑल पेपर का एनालिसिस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए. पेपर बहुत इजी था. कोई भी एक नॉर्मल एसएससी एस्पिरेंट इस पेपर को आसानी से 90% अबव स्कोर कर सकता था. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करे हैं जो कल के पेपर में पूछे गए थे. ये शिफ्ट थी 11 से 1 बजे की, और ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जिनका BIS का पेपर आने वाला है. जिन पोस्ट के लिए अभी पेपर्स नहीं हुए उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला क्वेश्चन है ऑकल्टिज्म. ये रीजनिंग में एनालॉजी में क्वेश्चंस आया था जो कि रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो ऑकल्टिज्म जो कि होता है दैट इज़ सुपर नेचुरल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. दूसरा था क्रेनियोलॉजी, दैट इज़ स्टडी ऑफ स्कल. तो एक और हमें स्टडी दे रखी थी और दूसरा हमारे को क्रेनियोलॉजी के आगे ब्लैंक दे रखा था कि हमें बताना था क्रेनियोलॉजी इज़ व्हाट. इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्कल. देन तीसरा क्वेश्चन जो है इट वाज आस्क्ड इन जीएस कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो कर्नाटका में है. देन फोर्थ क्वेश्चन वाज नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है. सो हिस्टोरियन A.V. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा बिकॉज ही वॉज द हीरो ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बैटल्स. ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. फिफ्थ क्वेश्चन था जीएस में, फाहीन जो कि एक चाइनीज़ एक्सप्लोरर है, वो इंडिया में किस एम्परर के राज में आया था, दैट वाज चंद्रगुप्त 2. देन क्वेश्चन था कि फ्रूट्स में जो स्वीटनेस होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रक्टोज. फिर नीति आयोग ने किसे रिप्लेस करा है, प्लानिंग कमीशन. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम. देन केरला में जो पार्टी के कोएलिशन का क्या नाम है, दैट इज़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट. इसमें बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे. एक था यूनाइटेड कैपिटलिस्ट फ्रंट, एक था यूनाइटेड सोशलिस्ट फ्रंट और एक था यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट. तो जिसको पता है उसके लिए ये आसान था. देन 11th क्वेश्चन जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इंग्लिश में पूछा गया था एरर डिटेक्शन में. उसमें लिखा था टेकन ऑफ सरप्राइज, जबकि ये फ्रेजल वर्ब जो होता है ये टेकन बाय सरप्राइज होता है. देन इंग्लिश में कुछ 3-4 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो हमें आइडेंटिफाई करने थे चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है. देन अगेन कमिंग टू जीएस सेक्शन, उसमें हमारे को 4 ऑप्शंस दिए थे, लेदर, जूट एंड सिल्वर फॉयल, और एक और ऑप्शन था और पूछा गया था इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है. तो सिल्वर फॉयल जो है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. देन कमिंग टू इंग्लिश, वो कैब थी हस्की. हस्की का एंटोनिम हमें बताना था. हस्की का मतलब होता है रफ, कोर्स, एंड इसका एंटोनिम होता है सॉफ्ट. देन मिस स्पेल्ट वर्ड थे, उसमें था प्रोनाउंसिएशन एंड ह्यूमरस. सो द करेक्ट स्पेलिंग इज़ दिस एज गिवन इन द PDF यू कैन सी. ह्यूमरस मतलब होता है समथिंग दैट कॉज लाफ्टर, जैसे जोक्स हो गए, कुछ भी ह्यूमर बोलते हैं हम, सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे. देन है एट क्रॉस पर्पसेस.
ये एक ईडियम पूछा गया था, इसका मतलब होता है कॉजिंग कन्फ्यूजन और फेलियर बिकॉज पीपल आर वर्किंग और टॉकिंग विद डिफरेंट गोल्स एंड पर्पसेस। सो जब भी दो लोग अलग अलग गोल्स या पर्पसेस को दिमाग में रख के काम करते हैं तो दे आर एट क्रॉस पर्पसेस। देन ये जीएस का क्वेश्चन है, आयुर्वेदा के 3 दोष जो हैं उनके बारे में पूछा गया था, वात दोष, पित्त दोष एंड काफ दोष। तो वात दोष पूछा गया था किससे रिलेटेड होती है, इट इज़ रिलेटेड टू एयर एंड स्काई। ऑप्शंस में एयर था। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा गया है वेदास वर ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज, इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, और वेदास का कंपाइलर कौन है, व्यास। देन जीएस का अगला क्वेश्चन था, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, दैट इज़ यूपी, इसमें 80 सीट्स है। एंड एज वी ऑल नो कि लोकसभा की सीट्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सो जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे लोकसभा की सीट्स ज़्यादा होती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वी ऑल नो दैट यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो स्लेव डायनेस्टी था। देन एक प्रिंसिपल पूछा गया था कि प्रेशर कुकर में कुकिंग जो है वो फास्ट क्यों होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 121 डिग्री सेल्सियस and the hotter steam is able to transmit its thermal energy to the food at 4 times the rate of conventional boiling। मैं हिंदी में बता देती हूँ, प्रेशर कुकर में कुकिंग इसलिए जल्दी होती है क्योंकि हाई प्रेशर के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हाई प्रेशर के कारण बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है जो कि 121 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके कारण जो है 4 गुना फास्ट कुकिंग होती है। देन एक क्वेश्चन था कि आफ्टर पार्टीशन मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स रह गए थे, तो बिफोर पार्टीशन तो 389 थे एंड आफ्टर पार्टीशन 299 रह गए थे। देन लास्ट क्वेश्चन एक और था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन सी स्टेट्स में से नहीं पास करता है, तो ऑप्शन में दिया गया था महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड झारखंड। वी ऑल नो दैट गुजरात, राजस्थान, झारखंड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, महाराष्ट्र वाज द आंसर। देन एक और क्वेश्चन है ओम्स लॉ, ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, इस पूछा गया था कि ओम्स लॉ इज़ बेस्ड ऑन व्हाट। सो दैट्स ऑल अबाउट BIS पेपर दैट हेल्ड येस्टरडे। एंड अगर मुझसे इंग्लिश में वोकैब जो थी वो बहुत ही आसान थी, जैसे रिकॉग्नाइज का सिनोनिम क्या होता है, रिमेंबर होता है, और ऐसे ही बहुत ही कॉमन शब्द पूछे गए थे वोकैब में। एरर डिटेक्शन में मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो प्रेपोजिशन पर पूछे गए थे कि जैसे ऑफ, एट, आई सॉ हर वर्किंग डैश कंप्यूटर, वर्किंग ऑन कंप्यूटर होता है। तो इस तरह के बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथ्स में भी बहुत आसान पूछे गए थे, एडवांस मैथ्स में से नहीं पूछा गया था, अरिथमेटिक में से पूछा गए थे, बहुत इजी, प्रॉफिट एंड लॉस के, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज के, एवरेज के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चंस थे। DI नहीं थी, नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स ही थी, बट बहुत आसान थी, 1 मिनट में 30 सेकेंड में बनने वाले क्वेश्चंस थे। GS जो था वो भी आसान था, जिसने नॉर्मली जोग्राफ़ी वगैरह कवर कर रखा है, जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकता था। एंड लास्ट है रीजनिंग SSC लेवल की ही थी, SSC CGL लेवल की, आसानी से बन रहे थे क्वेश्चन। काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे थे, रोटेशन पे थे, फिगर रोटेशन जो होता है, और भी बहुत ही, मुझे तो ऐसा, मैंने CHSL का पेपर भी दिया था, SSC CHSL 2019, और मुझे उससे भी इजी लेवल लगा था BIS के पेपर का। सो अब जिनका भी पेपर है, ऑल द बेस्ट टू यू, होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और अगर किसी पेपर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं कमेंट में मुझे बताइए, आई विल कम अप विद दैट वीडियो। थैंक यू ऑल।